नाज़रीन किराम, इस वक्त एक तरफ तो ईरान इसराइल तनाज़ा अपने उरूज पर है। ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकना इस वक्त सिर्फ इसराइल नहीं बल्कि दुनिया की तमाम तर बड़ी ताकतों का एजेंडा नंबर 1 है। लेकिन एक मरतबा फिर पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से डिबेट शुरू हो चुकी है। इसराइल के एक प्रोफेसर ने तो पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से स्टेटमेंट दी, लेकिन अब एक तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल पर पाकिस्तान के एटमी असासों की मिसाल देकर दुनिया को डराया जा रहा है। इसके बारे में अल जज़ीरा लिख रहा है, BBC लिख रहा है, CNN लिख रहा है, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इजराइल लिख रहा है, ईरान लिख रहा है। इसके बारे में इंडिया तो बहुत ही ज्यादा लिख रहा है। हर रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, मीडिया हाउस, पूरी दुनिया ये खंगाल रही है, एक्सप्लोर कर रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है। आप देखिए कि इस वक्त आपका पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है। पहलगाम के इंसिडेंट पे जो ट्रंप साहब ने सीज फायर निगोशिएट करवाया, उसको मोदी साहब ने कहा कि ये सीज फायर नहीं, ये पॉज है। विच मीन्स कि अगर आप खुदा ना खास्ता अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे होते हैं एम्ब्रॉयल, इंडिया कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू अटैक यू अगेन, क्योंकि उन्होंने जंग अभी ख़त्म नहीं की। सो आपकी फ़ौजों को, आपके डिफेंस को ईस्टर्न बॉर्डर पे फोकस करना बहुत लाजिम है। जिस तरह रॉ ने अपना रोल प्ले किया है मुसाद के साथ हैंड्स इन द ग्लव, उसका लॉस उनका हुआ कि फर्स्ट ईयर उनकी शहीद कर दी गई। ओह यस। और अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी का एनालिसिस ये था कि नथिंग डूइंग, पाकिस्तान की मदद के बगैर आप अफगानिस्तान को टारगेट नहीं कर सकते। अब एक बार फिर ये कंक्लूजन है कि अगर ईरान को किसी भी तरह से कंस्ट्रेन करना है, दबाना है, ये फ्यूचर में उसके ऊपर कोई हमला करना है, यू नेवर नो कि क्या आउटकम हो, तो वो पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं है। आपको मालूम है कि मेयर मसरी जो है, जो कि डायरेक्टर है जियो पॉलिटिक्स का, डॉक्टर है, PhD है, लेक्चरर है हेब्रू यूनिवर्सिटी और मिलिट्री का रिजर्विस्ट भी है। यानी इसने साइन अप किया हुआ है कि अगर मेरी फौज को जरूरत पड़े तो जंग के अंदर अगर फौजी कम पड़ जाएं तो मैं हाजिर हूं। इसने स्टेटमेंट दी थी ना कि ईरान की कैंपेन के बाद हमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करना है। ये याद रखिएगा कि 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे ना, ये बड़ी बावसूख ये खबर है और ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट भी है कि सिर्फ इंडिया की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स को उस टाइम पे स्ट्राइक का खतरा नहीं था, इसलिए हमारी एयरफोर्स अलर्ट नहीं थी। हमें इसराइल की तरफ से ज्यादा खतरा था कि इसराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक सकता है। लेकिन अल्लाह ताला को जो मंजूर है वही हुआ और पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन गया, और यही वजह है कि आज तक खित्ते के अंदर जो हो रहा है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर नाज़रीन किराम एक ओपिनियन पीस छपा है। अब मुझे नहीं पता कि इस ओपिनियन पीस को वॉल स्ट्रीट जर्नल में जगह क्यों मिली। अब इसमें कहते क्या है कि ईरान न्यूक्लियर परसूट एंड द पाकिस्तानी एग्जाम्पल। पाकिस्तान की एग्जाम्पल हमारे सामने है। इंडिया इज लिविंग विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलिंग टू स्टॉप इस्लामाबाद फ्रॉम बिल्डिंग अ बॉम्ब। भारत इस वक्त भी खमियाजा भुगत रहा है पाकिस्तान को एटम बम बनाने से ना रोक पाने का। तो दुनिया के लिए यह मिसाल है कि भाई इसराइल को रोक लो, ईरान को रोक लो, इसराइल का साथ दो और ईरान को एटम बम ना बनाने दो। भारत आज तक खमियाजा भुगत रहा है। तो यहाँ से आप इनकी तकलीफ और दर्द का अंदाजा कर सकते हैं। इस वक्त आप देखें कि इनका ख्याल था अब ये शरारत इसराइल ने की, ठीक, क्योंकि 6th राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स USA ट्रंप साहब के उसमें ईरान के साथ हो रही थी और ओमान में होनी थी 16 तारीख को। 13 तारीख को इज़राइल ने हमला किया अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रीएम्प्टिव अटैक। प्रीएम्पशन किस बात की वो कर रहे थे जब कोई उनको ऐसी इंडिकेशन नहीं थी कि ईरान उन पे कुछ करने वाला है, बिकॉज दे वर गोइंग फॉर पीसफुल टॉक्स। तो दे डिलिबरेटली वांटेड टू डिरेल द टॉक्स। और उनके लीडर्स अब मान रहे भी हैं कि उन्होंने डिरेल किया है। China is the rising power. China does not want to get embroiled in this war. But it has very serious issues with American intervention in South China Sea. ये आप देखिए ना, USA में भी बहुत सी organizations हैं जो अपने एजेंडा पे चल रही हैं। ठीक। उनकी जो तुलसी थी, हेड ऑफ इंटेलिजेंस, उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में कहा कि ईरान के पास कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। सो ये बात वाज़ेह है कि I'm sorry I'm cutting you, but why did like Netanyahu said कि in like few months time they can have like 9 nuclear weapons, they can go for like 9 nuclear weapons, they can make like 9 nuclear weapons. But that is a false claim because Netanyahu in 1992 said the same thing.
In 1992, Netanyahu at the UNGA said ये 3 हफ्ते की बात है, ये न्यूक्लियराइज हो जाएंगे। 92 गुजर गया, 95 आया, कहाँ है? बस जी 3 महीने की बात है, ये न्यूक्लियराइज हो रहे हैं, 60% इनकी यूरेनियम एनरिचमेंट हो चुकी हुई है, बस ये 30% रह गई है, another 2 years ये हो जाएंगे। आप देखिए 95 से अब तक कितने साल गुजर गए, ये झूठा प्रीटेक्स्ट बनाते रहे, दे वर ट्राइंग टू वीव अप, बट दुनिया मान नहीं रही थी बिकॉज IAEA की ईरान इज़ वन ऑफ द हेवीएस्ट मॉनिटर्ड कंट्री बाय IAEA। उसके जो मॉनिटर्स हैं वो जाते रेगुलरली हैं टू मॉनिटर ऑल देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। कोई एक सॉरी फिर मैं आपको दोबारा काट रहा हूँ, लेकिन ये क्या ये नहीं हो सकता कि वहाँ पे जनाब हमास के जो है जैसे रिसेंटली हमास का एक लीडर मारा जाता है वहाँ पे, फिर उसके बाद जनाब वहाँ पे उनकी जो पूरी कमांड है, फ़ौज की जो कमांड है, मतलब सादे लफ्ज़ों में ताकि आम आदमी भी समझ सके, फ़ौज की सारी ईरान की कमांड है वो मारे जाते हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जाते हैं, तो उनके अंदर उनकी इंटेलिजेंस ब्रीच हुई है ईरान के अंदर। सेकेंडली वहाँ पे वो पॉलिटिकल चेंज भी लाना चाहते हैं, ठीक है, वेस्ट जो है लाना चाहता है वहाँ पॉलिटिकल चेंज। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कपल अप करें, सारी चीज़ें हम एक साथ देखें अगर, तो डू यू थिंक दैट ईरान हैज़ दैट स्ट्रेंथ कि वो एक इजराइल के साथ वो लड़ सकता है? एंड अगर सपोजिडली उसमें चिप इन हो जाता है अमेरिका भी, तो देन इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन फॉर ईरान, डोंट यू थिंक सो? देखिए आपकी बात दुरुस्त है कि उनके सिक्योरिटी ब्रीच हुए हैं और उन्होंने उन जासूसों को, जिनमें इंडियन जासूस भी थे, उनको टांगा भी है, दे हैव हंग देम, यू नो। लेकिन फौज एक आदमी से नहीं चलती, फौज पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का द हिंदुस्तान की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान पर दुनिया का कोई भी मुल्क भरोसा नहीं करता। हालांकि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते वही वाले रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए जो आर्मी काम करती है, उसी प्रकार पाकिस्तान की आर्मी जो है वो अमेरिका के लिए काम करती है। दोस्तों अब अमेरिका के ही एक अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें उसने साफ बताया है कि जैसे भारत के लिए पाकिस्तान खतरनाक है, वैसे ही जो इजराइल है उसके लिए ईरान और अमेरिका के लिए ईरान जो है वो खतरनाक है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम भी बीच में आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी दुख की बात है कि आखिरकार पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बम है उसके बारे में बात क्यों चल रही है। लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर बम है वो तो बना लिया, लेकिन उसके बाद वो कहते थे कि हम जो है वो किसी पर चलाएंगे नहीं। लेकिन जब भी जंग की बात होती है तो सबसे पहला ऐसा देश है पाकिस्तान जो कि न्यूक्लियर बम, वहाँ के राजनीतिक में रहने वाले लोग, वहाँ के आर्मी वाले लोग सब ये बात करते हैं कि हम न्यूक्लियर बम चला देंगे। तो पाकिस्तान एक तरफ से देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है न्यूक्लियर बम को लेकर, और यही जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो भी रिपोर्ट छापी है कि जैसे पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर बम को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिक्योर नहीं है, वैसे ही ईरान भी सिक्योर नहीं है। और ये बात सही भी है क्योंकि पाकिस्तान के यहाँ से ये खबर आई थी कि TTP ने जो है वो जो पाकिस्तान के जो परमाणु बम है, जो न्यूक्लियर बम है, उसको हथिया लिया है। हालांकि ये खबर थोड़ी झूठी निकली, लेकिन वहाँ पे कोशिश लगातार TTP के द्वारा किया जा रहा है कि कैसे भी करके पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम को अपने कब्जे में किया जाए और वहाँ पे पूरी तरीके से अपना कब्जा बनाया जाए, और ये कहीं ना कहीं सफल भी हो जाएंगे जिस प्रकार की स्थिति पाकिस्तान में है। और वैसे ही ईरान के जितने भी प्रॉक्सी है वो ईरान से सपोर्ट तो लेते हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि उनके पास न्यूक्लियर बम आ जाए। और यही जो है वो ईरान और जो अमेरिका, उनको इसी बात का डर है कि अगर इन्होंने परमाणु बम बना लिया और 1-2 परमाणु बम भी अगर जो है वो इन लोगों को मिल गया, इनके जो प्रॉक्सी हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं दुनिया के लिए खतरनाक है। और ये बात सही भी है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल द हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो सब, तब तक देखते हैं द हिंदुस्तान।